शांतिनाथ भगवान का स्तवन और शांतिनाथ भगवान उनसे भेद दृष्टि की याचना की है। मैं जिससे जुड़ा हूँ वो मेरा नहीं हो तो भगवान मुझे नहीं चाहिए, और मेरा है वो मुझे नहीं मिलता है तो आप कुछ भी हिसाब से मुझे दे दो। जो हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उससे रख के मैं क्या करूँ। ये सब व्यवहार में भी नीति नहीं है। व्यवहार में भी अच्छे इंसान का, सज्जन लोगों का ये कर्तव्य नहीं है कि जो पराया है उसे कैसे अपना मान लें, और जो अपना है वो चीज़ को भी वो न संभाल सके तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के स्तवन में हमें निर्देश किया गया है कि भेद दृष्टि, पराया वो अपना क्या है उसे देखने के लिए हमारे पास वो समझदारी, वो सम्यक ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान के आधार पर शांतिनाथ भगवान को उनको उनके वर्णन के साथ कि आपके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा क्यों ना हो। जो सेठ है, मालिक है, वो मालिक उनके साथ रहे हुए जो भी नौकर चाकर जो भी सर्विस कर रहे हैं, तो उनकी भावना ऐसी हो जाए कि 2-3 साल में तो तैयार हो जा, और तो तैयार होके तू भी सेठ बन, तू भी आगे बढ़। अब वो यदि ये प्लान नहीं बना सकता तो वो कितने साल तक सर्विस करेगा। सेठ की भावना ही ऐसी है कि वो यहाँ ही रहे, आगे नहीं बढ़े। मालिक उसको मालिक बनाने की सोचते हैं। भगवान सर्व जीवों को ज्ञान दान दे के केवल ज्ञान तक पहुंचाने की पूरी संभावना उपलब्ध कराते हैं। शर्त ये रही कि करने वाला चाहिए, पाने वाला चाहिए। तो यहाँ पर जब भगवान के रूपों का वर्णन होता है, स्वरूपों का वर्णन होता है, तो वर्णन करने वाला भगवान बनता है तो ही कर सकता है। वरना आवाज से या शब्दों से जो कुछ हुआ है वो अर्थ से नहीं होता है, अर्थ से हुआ है योग से नहीं होता है, योग से होता है तो फिर वो ध्यान से नहीं होता है, और ध्यान से होता है तो ज्ञान से नहीं होता है। यानी कि शब्द से आगे अर्थ, अर्थ के आगे योग, योग के आगे ध्यान, ध्यान के आगे ज्ञान। कल आया ना धर्मनाथ भगवान के स्तवन में, शब्द शब्दांतर, अर्थ अर्थांतर, योग योगांतर याद। लास्ट कड़ी में यह आया। यहाँ पर ये बात ये रही है कि मुझे वो ज्ञान से परमात्मा आशीर्वाद देना, मुझे कोई ये पदार्थों के दुनियादारियों के आशीर्वाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक डिफरेंस किया है कि आपका है वो आप लेके निकल जाओ, आपका अधिकार है उसे आप छोड़ना भी मत, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति विकट हो, लेकिन आपका है छोड़ना नहीं। तो यहाँ पर अब स्पष्टीकरण किया, आपका क्या है, आपका क्या है, आत्मा है वो बात नहीं। आप चुनाव करते रहो कि ये सारे जो रिएक्शन है या जो चीज़ मुझे ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए, तो उसके प्रति मेरी मन भावना, जवाबदारी अलग है, सब चीज़ की आवश्यकता है, जिम्मेदारी निभाना है। उसके अंदर रहा हुआ जीव वो कितना पराया और अपने का बोध कर सकता है। भोजन को आपका नहीं है लेकिन करना पड़ता है, लेकिन पता थोड़ी है कि 2 साल के बाद कौन सा भोजन करना है। जब आएगा तब कर लेंगे। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा गहना पहनना है, वो आपको थोड़ी पता है। कर्म देगा तब ले लेंगे, छीन लेगा तो छोड़ देंगे। तो वो मेरा नहीं है, वो मिला तो भी मुझे अनासक्त रहना है, क्योंकि जब मैंने मेरा माना ही नहीं, तब जब छूटेगा तो राग भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी। जब जाएगा तो परेशानी रहेगी। मन में वो निर्णय स्पष्ट है कि जो मेरा नहीं था उसे मुझे देना ही था। आप किसी ट्रेन में बैठते हो, प्लेन में बैठते हो, तो आपने कुछ समय के लिए आपने टिकट ली है, तो आप मालिक थोड़ी हो गए, और छोड़ते वक्त रोते थोड़ी हो गए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई संसार का है तो क्रम रहा है, छोड़ तो सब कुछ गया है। आप छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन कर्मों ने तय नहीं किया था। भगवान कह रहे जो मृत है, जो ऑलरेडी डैमेज है, उसके प्रति इतनी लगाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम इतना खुद का बना के रखोगे तो कर्म तो ऑलरेडी नए 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 आते ही जाएंगे, नए बंधन होते ही जाएंगे। तो बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया रही। जो पराया है उसको पराया मान के ही उसके साथ रहना। कभी यहाँ पर मन के स्तर पर दुख की स्थिति निर्मित नहीं होगी, विचार के स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर कभी अज्ञानता खड़ी नहीं हो जाएगी। मन संताप और संक्लेश में इसके लिए रहता है कि हमने गलत चुनाव कर लिया। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के स्तवन में उनका स्वरूप बता रहा है। शांत रसे श्री शांति जीन, पीयू मोरा शांति सुख सिद्धदार।
प्रेमे पाम्यो प्रीतरी प्रियो मोरा प्रीतनी रीत अपार शांत सलूणो मारो प्रियो मोरा प्रेम नगीनो मारो स्नेही समीनो मारो नहालो मारो पल एक प्रीत पमार शांति जिनेश्वर शांत रसे श्री शांति जीनो प्रीत प्रभु तुम प्रेमनी मुझ मनमा नहीं माए भेद न जानो अभेदता प्रेम रहो लपटाए। इसका राग ऐसा ही है। शांत रसे श्री शांति जीना पियो मोरा शांति सुख सिरदार हो प्रेमे पाम्यो प्रीतरी पियो मोरा प्रीत निरीत अपार हो शांति सलूनो मारो पियो मोरा प्रेम नगीनो मारो स्नेही समीनो मारो नालो पियो मोरा पल एक प्रीति पमाड़ो प्रीति प्रभु तुम प्रेमनी पियो मोरा मुझ मन में नहीं मायो भेद न जानो भेदता प्रेम सुरयो लपटायो। शांतिनाथ कैसे है? शांत रस, उनको देखते ही आनंद है। प्रभु की मुखाकृति, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का विशाल अनंत ज्ञान वो छलक रहा है, क्योंकि उनकी आंतरिक स्थिति वो कभी भी अस्थिर नहीं है। इसके लिए वो समरस वाले शांत रसे, शांत रस, रस प्रचुर। एक मीठा रस होता है, तीखा रस होता है, एक कटु रस होता है, टेस्ट करते हैं। प्रभु का रस कैसा है? शांत रस है, शांत रस है। कैसे शांत रस है? शांतिनाथ भगवान के जिन्होंने इस जगत के अंदर अपनी जान दे दी जीव को बचाने के लिए। शांतिनाथ भगवान ने कबूतर को कैसे बचाना? तो बोला कि भाई तू उनको मत मार, तुझे उनका देह चाहिए, इससे अच्छा मेरा देह ले ले। तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। जो पर के लिए यानी के करुणा के गुणों से वो अपने देह को, अपने संसार को या अपने जीवन को भी समाप्त करना चाहते हैं, जो स्वार्थ नहीं है, कुछ पाना नहीं है, वहां अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, वो उनकी भावनाओं को लेके कुदरत उनको साथ देती है, यानी कि पूरा परिवर्तन हो। वहां वो मारने जा रहा था, कबूतर का भार बढ़ता जा रहा, बढ़ता रहा, वो फिर मुझे पूरा खत्म कर दो, मेरा पूरा बॉडी। कबूतर तो उसका वेट 1 किलो होता है, बॉडी इसका वेट आदमी का 60, 70, 80 किलो, तो 80 किलो तक वो वेट बढ़ता गया कबूतर का। और इधर वो वहां पर 2 तुलना थी, तुलनात्मक दृष्टि से, यानी कि 2 तुला थी, जो त्राजवा कहते हैं इसको। वहां पर वो खड़े रहते गए, तो मैं तुझे टाँक मार डालूंगा, वो परीक्षा थी। फिर उसको पता चला कि ये तो नहीं करना चाहिए, यानी कि परीक्षा करते करते बात ये आ रही है कि बलिदान है ना, वो आपके लिए कुदरत का आशीर्वाद है। आपने कुछ भी संघर्ष किया, कठिनाई आई, परेशानी सामने से ले ली, लेकिन वो सारे कष्टों में आपकी प्रसन्नता रहती है। आप अपने कर्मों को और आगे जाके धर्म को जो सोचता है, उसके लिए कुदरत हर तरह के पॉजिटिव एंगल तैयार कर देता है, हर तरह से। लेकिन आपकी समझदारी के साथ होना चाहिए। सहन तो बहुत सारे लोग करते हैं, बीमार होते हैं तो सहन करते ही है ना 4 दिन, लेकिन मन नहीं मानता है, मन शांत नहीं रहता है। शांतिनाथ भगवान से वो आशीर्वाद लेते हैं कि शांत रसे श्री शांति जीना, मुझे वो शांति चाहिए, शांति सुख सिरदार, क्योंकि आप इस जगत की शांति, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ शांति देने वाले आपको। आपने कबूतर को दी कि नहीं शांति, समाधि दी कि नहीं, उस जीव को अभयदान दिया कि नहीं दिया? मुझे भी आप दे दो, मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। प्रेम पाम्यो प्रीतड़ी प्रीत निधीत अपार। इस जगत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारे में कहीं ना कहीं स्वार्थ, द्वंद्व, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू है, और वो रुकता नहीं है। आज मीठा खाया, शुगर हो गया तो नहीं खाना, कड़वा खाया, बीपी लो हो गया तो नहीं खाना, पसंद नहीं आया तो नहीं खाना, खट्टा लगा, सूजन आई, अच्छा लगा था नहीं खाना। कोई भी रस ऐसा नहीं है जो मेरे साथ मोक्ष तक साथ में रहे। एक ही रस ऐसा है जो मेरे साथ में रहे, शांति रस, समता का रस, प्रसन्नता का रस। जो रस मेरे भीतर ही है, जो रस 1-2 किलो नहीं है, 1-2 लीटर नहीं है, पूरा समुद्र है वो रसों का। एक बहाव है, प्रवाह है कि जो मेरे अंदर छिपा हुआ है। आपके पास था, ऐसा मुझे भी चाहिए। मुझे आप में से नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं वो रस को
पा सकूं, उस बहाव में, उस प्रवाह में, उस धारा में मैं बह सकूं। प्रीति नी रीत अपार, अब आपके बिना मुझे कहीं पर भी वो मन नहीं लग रहा है कि जहां मुझे कुछ चाहिए। एक ही पल अनंत काल के अंदर मुझे एक ही पल ऐसा चाहिए जिसमें आपका अनुभव यानी कि आपके साथ में जुड़ पाऊं। मुझे तीर्थंकर से जुड़ना, इसका मतलब मुझे वो प्रसन्नता से, वो कॉम्प्रोमाइज नेचर से जुड़ना है। मैं वो सॉल्यूशन से कैसे जुड़ूं, मेरे मन में शांत समाधि भाव कैसे आए। मुझे एक ही पल ऐसा दे दो, क्योंकि मुझे पता है एक पल जैसे मैं अनुभव करूंगा ना, ऐसे मुझे लगेगा कि इसके बिना मुझे कहीं जाना ही नहीं, ये मुझे छोड़ना ही नहीं। एक पल का आशीर्वाद दे दो। कितना? मन एक मारो, पल एक प्रीत अपमान, पल एक प्रीत अपमान। एक ही क्षण ऐसी मेरी मिल जाए जो मुझे अनंत काल की क्षणिकता का बोध हो जाए, जो अनित्य है, क्षणिक है, उनका बोध हो जाए। और वो यदि बोध हो ही जाएगा, उसके बाद प्रभु मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बुलाओगे तो भी मुझे आना वहां ही है। एक माँ होती है, वो बच्चे को बुलाती है, वो खेलता रहता है, वैकेशन है, वो नहीं आता है, आता ही नहीं। 1 बज गया, खाना खाना है, भूख लगी, 2 बज गए, धूप पे आ जा, नहीं आता। टास्क लगी होगी, आजा पानी पी ले, नहीं आता है। हर आधे घंटे पुकारती रहती है, तो आ जा भाई, खाना ले ले, बाद में खेलने जाना, आता ही नहीं। जैसे उसे कुछ लगा, जैसे किसी ने डांटा, जैसे वो खेलते खेलते वो उसका ज्ञान थी वो गायब हो गई, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या समझ लो जो 2-3 कुत्ते एक साथ आ गए, डर गया, कहाँ जाएगा? अरे बुलाते थे तो आते नहीं थे, बुलाते नहीं थे, आते नहीं थे, अभी वहां कैसे पहुंच गए? पता ही है कि वहां ही जाना है। प्रभु एक पल ऐसे दे दो कि आपका मिलन हो जाए। कौन सा मिलन होना? मुझे शाश्वत का, क्षणिक का नहीं। क्षणिक का मुझे स्पष्टीकरण हो कि ये अनित्य जो है, वो जो पदार्थ है, जो पर्याय हो, मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आत्मा का संकीर्ण और विस्तीर्ण एक गुण है। संकीर्ण यानी कि शॉर्ट होना, सिकुड़ना, और विस्तीर्ण यानी बिगेस्ट। तो जब जन्म होता है तो 1 फुट की बॉडी होती है, बड़े होते जाते हैं 5-6 फुट की बॉडी होती है। तो आत्मा 6 फुट का है या 1 फुट का है? निराकार है। आत्मा ऑलरेडी, उसका कोई माप नहीं है, उसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब एक रबड़ उसको खींचे जाता है, खींचता रहता है, छोड़ देते, छूट जाता है, उसे पकड़ लेते हैं तो और उससे भी छोटा हो जाता है। उसे ऑलरेडी ऐसे ऐसे पकड़ के इधर लगा दिया तो इतना ही साइज दिखेगा, छोड़ देगा तो इतना साइज दिखेगा, और तो देखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। और रबड़ की रस्सी होगी तो खींचता ही जाएगा, पूरी लॉरी होती है वो बन जाती है। तो जो आत्मा से संकीर्ण और विस्तीर्ण गुण है, इसका मतलब वो आत्मा ऑलरेडी उसके द्रव्य को उसके गुणों के साथ, द्रव्य और गुण दोनों प्लस, शक्कर छोटी और बड़ी, मिठास तो है ना, बड़ी होगी तो ज्यादा मिठास होगी, छोटी होगी तो कम मिठास होगी। आप 2 दाने डालते हो तो सब पूरा 5 लीटर दूध तो मीठा हो नहीं जाता, लेकिन आप 200 ग्राम डालते हो तो मीठा हो जाता है। तो सारा जो मिठास था वो थोड़ी शक्कर में था या ज्यादा शक्कर में था? ज्यादा शक्कर में था, तो 200 ग्राम जितना था या 5 लीटर वाला था? मिठास 200 ग्राम में थी या 5 लीटर में थी? 200 ग्राम। तो 5 लीटर में कैसे चली गई? ये आत्मा का गुण है कि आत्मा चींटी के भाव में हो या हाथी के भाव में हो, देव के भाव में हो तो वह 1 लाख योजन जितना शरीर होता है। कितना? 1 लाख योजन जितना शरीर देव कर सकता है। उसकी बॉडी, मैजिक बॉडी, दूसरी नहीं 1 लाख बना सकता है। तो ऐसा आत्मा जो है उसके अलग 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 ऐसे अनंत गुण हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि प्रभु मुझे ये सारी चीजों से एक ही जगह पर ले जाओ। मेरा जो अधिकार है, मेरा जो आत्मा का गुण है, मेरी आत्मा की जो सामर्थ्य है, वो मुझे दिखा दो, और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप आपके पास आ जाऊंगा। आप नहीं बुलाओगे तो? आप नहीं बुलाओगे, डॉक्टर बुलाता है? चला क्यों जाता है आदमी? डॉक्टर बोलता है कि आए नहीं, इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब आए नहीं, आओ तो सही 2-3 लोगों को लेके। डॉक्टर के पास घर बार नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास घर बार जाना चाहिए कि भाई आप जब जरूर पड़ेगी तब आएंगे। डॉक्टर बुलाता है किसी को? क्यों नहीं बुलाता? उसको पता ही है कि बीमार आदमी आना ही वाला है। भगवान से हमें विनती करनी है, भगवान आप बुलाओगे तो बहुत अच्छी बात है, हम आ जाएंगे, लेकिन आप बुलाते नहीं हो। आप तो उनको वहां पर ले जाते हो जहां पर ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यानी कि शाश्वत सुख है। वहां एक तरफ संसार है जिसमें हम व्यवस्था देख रहे हैं कि भाई पुलिस के पास हम जाते नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे पास आती है, लेकिन हमें तकलीफ होती है तो जाना पड़ता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, वकील के पास सॉल्यूशन क्या है, डॉक्टर के पास सॉल्यूशन क्या है।
बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में जाना, सॉल्यूशन क्या है, तो वहां जाना पड़ता है। ऐसे भगवान के पास हमें जाना पड़ता है, वो नहीं बुलाए तो भी। किस दृष्टि से जाना पड़ता है? आपने मुझे वो बोध कराया, आपने मुझे वो निर्देश कराया, आपने मुझे वो मार्गदर्शन दिया कि जो तेरा नहीं है उसे तू क्यों सिर पे लेके चल रहा है। एक पूरा बैल चल रहा है, हाँ, आगे बैल है, पीछे उसका गाड़ा है, तो बैलगाड़ी जो चल रही है गाड़ी के साथ, और नीचे एक ससला चल रहा है, और ससला सोच रहा है कि पूरा बैल मैं ही चला रहा हूं। ससला चला रहा है, खरगोश चला रहा है, हाँ, तो खरगोश नीचे चल रहा है ना, और बैल भी चल रहा है ना, उसके ऊपर ही चल रहा है ना। अब खरगोश की भावना क्या है? सही है कि गलत है? गलत है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा संसार हमारे हिसाब से चल रहा है, हम ऐसा मन बना रहे हैं कि ये सारी चीजें हम सेट करेंगे, ऐसे होगा। ज्ञानी कह रहे तेरा कुछ है ही नहीं, मैंने मेरा देह तक छोड़ दिया, मेरा संसार तो पहले छोड़ दिया, देह छोड़ा, उसके साथ साथ बहुत कुछ बाकी रहा, तो मेरे दुर्भाव जितने पूर्व भोग थे वो भी छोड़ दिए, वो भी नहीं छूट रहे, तो कठिन कष्ट सहन किए, और वो भी पीड़ाओं में आनंद प्राप्त किया, और वो पीड़ा जैसे मिलती गई ऐसे मेरे मन प्रसन्न बनाता गया, तो पीड़ा जो 1000 दिन की थी वो सिर्फ 100 दिन में खत्म हो गई, और तीव्र भाव हुए तो 10 दिन में खत्म हो गई। यानी कि दुख का एक नियम बना, जो दुख को तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो वो दुख कम हो जाता है, जो सुख का तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो वो सुख बढ़ जाता है। सुख बढ़ाना है कॉम्प्रोमाइज अनासक्ति, दुख खत्म करना है कॉम्प्रोमाइज सहन करना, समाधि में रहना, मन अशांत नहीं रहना। अब जब भी दुख पकड़ लेता है तो नए दुख का भी आमंत्रण आ जाता है। दुख को पकड़ लिया तो दुख तो कम नहीं हुआ, लेकिन दुख बढ़ता जाएगा। सुख को पकड़ लिया, सुख बढ़ेगा नहीं, सुख कम हो जाएगा। जहां पर हमने हमारी चीज नहीं है उसे हमारी बनाने की कोशिश की, वो सारी चीज पानी की तरह, हवा की तरह सरक जाएगी, चली जाएगी, और जाती है, दिखता है ना सब कुछ। कोई रोक सकता है क्या? कितने भी करोड़ों रुपए दे दो ना डॉक्टर को और बोलो कि मुझे बचा दो, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बचाएगा? बचाने वाला अभी एक बिनमाल के बहुत अच्छे सृष्टि दानवीर गेवरजी नहार, बाबूजी नहार, उनको 10 दिन पहले अटैक आ गया। अब उन्होंने 200-250 करोड़ के अस्पताल वहां बनाई है बिनमाल में, नाहर अस्पताल। और किसके लिए? कि भाई आहोर 150 किलोमीटर है, लोगों को जाना हो तो जोधपुर जाना, या तो डीसा या अहमदाबाद जाना, तो बीच का जो रास्ता है लोग मर जाते थे। और मैंने आंखों के सामने देखा, ठंड थी, बहुत खांसी लग रही थी, आदमी गुजर रहा था। अब लोकल ट्रीटमेंट में क्या करते, डॉक्टर भी कैसे रहते, तो वो सिर्फ आहोर से आगे ले जाते थे, तो बिनमाल तो डेथ हो गई, उनकी डेथ ही हो गई। अब परिस्थिति ऐसी विकट आई, मैं मंगलिक सुनाने गया, मैंने बोला भाई ठंड है थोड़ा, उनको कोई मीठा चाय वाय भी पिलाना मत। तो अभी उनको तो कुछ नहीं होता कि चलेगा। ऐसे करते करते वो 4 दिन में उनको थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, मिठास खाते खाते थोड़ा अंदर के लंग्स थोड़े कमजोर हो गए, खांसी बढ़ने लगी, मर गया। क्यों मरा? फैसिलिटी नहीं थी इसकी। 200 किलोमीटर के आसपास आहोर है, जालोर है, वहां आसपास अच्छी फैसिलिटी वाली जोधपुर जाना पड़ता, या तो भीनमाल या तो अहमदाबाद, डीसा जाना पड़ता इमरजेंसी को भी। तो ये परिस्थिति में हमने अस्पताल बनाई, 250 करोड़ का इन्वेस्ट करके, लोगों की सहानुभूति लेके, एक बचने के लिए उसने बोला होता तो कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट बचा सकता, नहीं बचा सकता। उन्होंने सबके लिए अच्छा कार्य सोचा, तो सत्कार्य जो किए वो अच्छा कार्य, तो वो अच्छा कार्य के हिसाब से यदि उसका पुण्य बढ़ता तो वो यहाँ रहना चाहिए ना, दूसरे और काम भी होता है ना उसके हाथ से, लेकिन पॉसिबल है? हाँ, दुनिया में सब चीजों का सॉल्यूशन है सिवाय के मृत्यु। यहाँ पर परमात्मा के साथ सॉल्यूशन मांग रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये प्रज्ञा देना, मुझे क्षमता ये देना कि कोई भी सुख हो या दुख हो, उसके साथ मेरा स्नेह या उसके साथ मेरा द्वेष वो नहीं होना चाहिए। मुझे सुख दुख के साथ रहना है, ये जिंदगी है, बॉक्स नहीं है तब तक। ये सारे हिस्से, ये सारी किताबें, ये सारे पढ़ने मुझे पढ़ने हैं, लाइफ ऑफ पार्ट। हाँ, ये जिंदगी का हिस्सा है सुख और दुख, लेकिन ये किताब मेरी नहीं है, किताब के अक्षर मेरे नहीं है, वो अलग है। मुझे बोध पाना है, शब्द शब्दांतर, अर्थ अर्थांतर, योग योगांतर, ध्यान ध्यानांतर, उससे भी अलग कुछ जो है, उससे विशिष्ट, सुख के भी विशिष्ट है, दुख से भी विशिष्ट है। तो सुख बढ़ता है या कम होता है, दुख बढ़ता है या कम होता है, किसके सहारे? सोच के सहारे, कॉम्प्रोमाइज के सहारे। यहाँ पर परमात्मा को एक विनती की, एक पल प्रीत अपमार, एक पल की प्रीति जो है वो यदि जिसको मिल गई है, उसके अंदर का सूरज, उनके अंदर की रश्मियां वो बाहर आ जाती है। आविर्भाव जिसे कहते हैं, जो प्रादुर्भाव है, जो साइलेंट रोल है, इज द इफेक्टिव रोल। जो छिपा हुआ है वो बाहर आ गया। छिपा हुआ था हमारे आंतरिक शक्तियों का बल, और प्रभु के आशीर्वाद लग गए, एक सिर पर हाथ रख दिया
तो वो पूरी आंतरिक चेतना का शक्तिपात वो बाहर आने लगा, आविर्भाव जिसे कहते हैं। आंतरिक शक्तियों में बाहर आने लगा क्योंकि परमात्मा के द्वारा, सदगुरु के द्वारा शक्तिपात होना शुरू हुआ। शक्तिपात का अर्थ ये हुआ कि वो ज्ञान के बहाव में, यानी कि ज्ञान की धाराओं में वो ऐसा जुड़ा कि वो गांव, एक एक नदी जो है वो गांव के किनारे छोड़ के जाती है। इसी तरह एग्जैक्ट एग्जांपल ये रहा कि वो इस संसार के हर व्यवहार को छोड़ के आगे आगे जाता है। एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव बदल रहा है। उसकी आत्मा, उसके भाव नहीं बदल रहे, उसके सिर्फ देह बदल रहे, उसके संसार बदल रहे, उसके संसार की स्थिति बदल रही है। वो तो उस वही है, यानी कि जब अपना स्वरूप पता चलता है तो वो रुकता नहीं। नदी रुक गई तो खत्म। स्वरूप पता चला कि मुझे छोड़ना है, एक किनारा, दूसरा किनारा, एक गांव, दूसरा गांव, इस गांव के अंदर ज्यादा लोग हैं, पानी दे दिया और आगे निकलते, इस गांव में कम लोग हैं, पानी दे दिया, आगे निकल गए, इस गांव में नहीं है, जंगल है, जानवर है, वो भी पानी पीते, आगे निकल गए। वो अपना बहाव रोकते नहीं है, इसके लिए वो समुद्र तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जो जीवात्मा, जो सामर्थ्यवान आध्यात्मिक व्यक्ति है, साधक है, जिनको साधना करनी है, उसके लिए रूल्स बना कि सारी कंडीशन वो मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। जो भी सुख दुख है वो मेरे परमात्मा से भिन्न है, क्योंकि परमात्मा ने यही रास्ता चाहिए। तो हम परमात्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परमात्मा ये दे दो, मुझे शांत रस चाहिए। एक पल प्रीत पमार, प्रभु प्रीत प्रभु तुम प्रेम नहीं। यदि मुझे वो प्रीत मिलती है, मुझे वो स्नेह मिलता है, मुझे मन में नहीं समाए। मैं परमात्मा इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं एक साथ आपकी आपकी सारी प्रीति, आपका सारा प्यार में झेल सकूं। मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी बहुत कम कैपेसिटी है। जो आदमी 2 रोटी खाता है उसके 12 रोटी खाएगा क्या होगा? जो 12 खाए उसको 2 खिलाओ तो क्या होगा? जिसका अध्यात्म बहुत स्पष्ट है, वो अध्यात्म के बाहर निकल गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। जिसका अध्यात्म वो स्पष्ट नहीं है, वो सामान्य क्रिया भी नहीं कर पाएगा, तो वो बोध भी उसके लिए निष्फल है। उसको भी वो सामान्य अनुष्ठानों में जाना पड़ेगा, उनको प्रारंभिक भूमिका में उनको कुछ प्लस माइनस में आना पड़ेगा। उनके भक्ति है, दान है, व्यावच सेवा है, वो सारे छोटे छोटे गुण, वो ही यदि प्रैक्टिस होगी तो ही वो धारदार और वो बड़े हो जाएंगे। वही गुण प्रारंभ में वो कम गुण है, प्रारंभ में वो कम सत्कार्य है, लेकिन वो सत्कार्य बढ़ते जाएंगे तो सत्कार्य की संख्या बढ़ेगी, ऐसे नहीं सत्कार्य के भाव बढ़ेंगे। कल हमने बोला ना, चौथे स्पर्श से और अष्टम में प्रमत्त हो जिल्लाल, चौथे गुण स्थानक से प्रारंभ होके अष्टम में प्रमत्त में होके फिर 12वें केवल ज्ञान में वो स्थिर होते हैं। तो प्रेमे प्रभु प्रीत पामड़ी, मुझ मन में नहीं समाए। प्रभु आपकी प्रीति मुझ में नहीं समा पाएगी। कभी वो आनंद आता है तो इतना आनंद आता है वो अपने को संभाल ही नहीं पाता है। आनंद आता अपने संभाल नहीं पाता है। कई लोग होता है ना, उसको लॉटरी लगती है 50 करोड़ की, वो पागल हो जाता है, इतने सारे पैसे वो मिलने तो क्या पहले पागल हो जाता है। क्यों भाई? हकीकत में पागल तो नहीं होना चाहिए ना, यानी कैपेसिटी नहीं थी। वो सामान्य आदमी था, वो प्रॉब्लम वाला आदमी था, वो फुटपाथ पे उसने लॉटरी ले ली और वो रहता था वहाँ, और पता चला कि 50 करोड़ लगे, उसका मैनेजमेंट उसके पास नहीं है, उसकी सोच नहीं है। यानी कि उसके पास यदि कोहिनूर भी हीरा आ जाए ना तो भी वो मिले नहीं कर पाएगा। यहाँ बात ये रही कि कैपेसिटी परमात्मा बढ़े, ऐसा आशीर्वाद है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ी तो प्रभु ये संसार में मैं जहाँ रुक जाऊंगा, वहां मैं सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो मेरा आत्मा यहाँ से दूसरे भाव में जाता है, तीसरे भाव में जा रहा है। मृत्यु निश्चित है, एक भाव से दूसरे भाव की यात्रा भी निश्चित है, और ये कर्म का सुख दुख लेना देना भी निश्चित है, लेकिन मेरा नहीं है। निश्चित है कब तक? मोक्ष नहीं है तब तक। निश्चित है कब तक? ज्ञान नहीं है तब तक। सुख दुख कब तक है? हाँ, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है तब तक। यानी कि कोई भी साधन हमें मिस्टेक तब तक दे रहे, हमें दुख तब तक दे रहे, मिस्टेक हमारी तब तक है कि हम उसके साथ उसकी नजरिए से हम देख नहीं सकते। वो तो कह ही रहा है अनित्य पदार्थ तो कह रहे हैं, मैं तेरा नहीं। अनित्य सारे पदार्थ, अनित्य सारी वस्तुएं, अनित्य सारी सामग्री, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मैं कभी किसी का नहीं हुआ। शरीर कह रहा है मैं तेरा नहीं हूँ, पैसा कह रहा है मैं तेरा नहीं हूँ, संबंध कह रहा है मैं तेरा नहीं हूँ, लेकिन वो भ्रम में दे रहा है मेरा है। अब यार पानी से कैसे पेट भरता है? खाने से पेट भरता है, लेकिन 3 लीटर पानी पी लिया और सोचा कि मैं तो मस्त हूँ, तो पॉसिबल है क्या? यानी कि मिसगाइड होने वाला, गलत रास्ते पे चलने वाला, उससे चैन कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा? स्वयं को कैसे माना? परमात्मा को एक रिक्वेस्ट की, एक पल ऐसी दे, और वो पल यदि मिल जाएगी तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। मुझे पता है मेरी कैपेसिटी नहीं है,
वो मेरी कैपेसिटी अभी वर्तमान में आपकी कृपा झेलने की नहीं है, लेकिन मुझे दो तो सही, मुझे आनंद तो आएगा। थोड़ा तो मैं टेस्ट करूंगा शुगर के हिसाब के, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन छोटी सी एक थोड़ा पीस तो ले लूंगा क्या। मुझे पता है कि अनंत आत्माओं ने इतना सुख पाया है, तो वो सुख भी मुझे मिलना चाहिए। मुझे ज्ञान है लेकिन मुझे अनुभव नहीं। मैंने ये सब अरिहंत कैसे है, सिद्ध परमात्मा कैसे है, साधनाओं का बल कैसा है, त्याग करने से कितना आनंद आता है, ये सबके मुंह पे, सब श्रवण सुमरी भगवान के मैं मुंह पे देख रहा हूँ, उनके जीवन से देख रहा हूँ। परमात्मा मुझे ध्यान है, लेकिन मेरे पास वो त्याग नहीं है, वो अनुभव नहीं है। मुझे वो अनुभव का आशीर्वाद दीजिए। भेद न जानू अभेदता, मुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए, कौन सी धन्य पल चाहिए, मैं कौन से वो खुशनुमा प्रसन्न वार्ता में जाना चाहता हूँ। भेद न जानू अभेदता, पीयू मोरा प्रेम सुरह लपटाए। भेद न जानू, मुझे भेद पता नहीं है। शुरुआत में हमने कहा ना, मेरा और परा है। मटका फूट जाए तो कितने टेंशन, मटका फूट गया तो कितना आप चिल्लाओगे, कितना परेशान होगे। एक गहना है वो गायब हो गया, कितना परेशान होगे। दोनों अनित्य थे क्या नित्य थे? हाँ, अनित्य। दोनों अनित्य, तो दोनों में अनित्य का बोध था या पर्याय के लेवल पे बोध था? अनित्य का बोध होता तो मन में बना देता कि मटके जैसा यही चीज है, सोना और मिट्टी सभी था। कनक पाषाण समगणे समगणे, मान अपमान समगणे समगणे कनक पाषाण है। उसके सामने सम्मान आया, अपमान आया, दोनों पर्याय है। उनके सामने मिट्टी आया, सोना आया, दोनों पर्याय है। उनके सामने मटका फूट गया या ये सोना गिर गया, दोनों समान है। यहाँ से वो स्थिर रहता है, खोजता है। एक बार उसे होता है कि कहाँ रख दिया, ऐसा कॉस्टली था, अभी गायब हो गया है, अभी रखना चाहिए, बार बार ऐसा होगा, तो वो 1 घंटा ढूंढ रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होता है। उसे पता है कि अनित्य है। जैसे अनित्य का बोध होता है, ऐसे देह से ममता भी उड़ जाती है, देह से ममता भी चली जाती है। देह के साथ जुड़ा हुआ सारा अनित्य, अनित्य एक चीज है या अनेक चीज है? अनित्य का बोध एक ही वक्त होता है, एक ही चीज पे होता है। आप चाहो तो ही होता है, तो स्पष्ट अनित्य है तो हमें रखना ही चाहिए। भेद दृष्टि क्या बताया? भेद न जानो अभेदता है, मुझे अभेद का भेद पता नहीं है। जो चीज त्याज्य है, जो चीज छूट जाने वाली है, जो चीज अनित्य है, उसका भेद मुझे लिमिटेड है। बोलो अंत समय में आपको ऐसा लगे कि मेरा देह छूटने वाला है, मैं छोड़ दूं या छूट जाता है? छूट जाता है। छोड़ने की तैयारी नहीं है, छोड़ने की तैयारी नहीं है। 80 साल होने के बाद, 90 साल होने के बाद, जर्जरित होने के बाद, पीड़ा होने के बाद, दवाइयों में चलने के बाद शरीर में जान नहीं है, पता है 80 हो गए, डॉक्टर ने बोला है कि अभी जितना इतना खींच लो, डॉक्टर ने बोल दिया है, आपको भी स्मार्ट हो, पता चल गया कि 2-3 महीने से ज्यादा जीवन नहीं है। उस टाइम आप कितनी ज्ञान की चरम सीमा पर उपलब्ध हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं। पूरे जीवन तक हमने मृत्यु के और अनित्य के बोध के साथ जुड़े ही नहीं है। पूरा जीवन वही चीज चाहिए, वही लालसा है, वही लोभ, ये इसके बिना नहीं चलेगा। और वो है या नहीं है तो डिस्टर्बेंस, वो है तो राग, नहीं है तो द्वेष। भव अनंत निबोध में बहुरमियो, जीव जोनी दुख में अनेक खमियो, वरिराग द्वेष में बहुरमियो बहुरमियो, ओ सजनी रे आदि जिनंद सुहर जी कर जोड़ी हरि, मुझे मनरी रे मातरी रावण जो करुणी हरि। तो मृत्यु के समय क्या मिल सकता है? यानी कि जन्म और मृत्यु अनजान नहीं होते, पता ही नहीं चलता। इसके लिए जन्म भी होते रहे और मृत्यु भी होता है। जन्म जरा मृत्यु निवारण आया, ये सक्सेस कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा? भगवान के साथ बोलते हैं, तो ये कैसे फाइनल होगा? ज्ञानियों के वचन हर रोज बोलना और हर रोज विस्तृत करना, तो वचन से क्या लेना देगा? यानी कि हमारा फाइनली अटेंशन नहीं है कि मेरी आत्मा शाश्वत सुख के लिए ही है और शाश्वत सुख छिपा हुआ है। मेरे अंदर जो है उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, जो नहीं उसे प्राप्त कर सकता, तो ये अनधिकारी चेष्टाएं है। यानी कि जो पराया है उसको अपना मान के राजी होना है और दुखी होना है, रागी करना है, द्वेषी करना है। तो जितना पराया है उसके प्रति हमारी सोच जो है, विचार है, उसका उपयोग बंद नहीं होने वाला है।
उसके साथ रहना मन नहीं होने वाला है, वो चीज की आवश्यकता आप छोड़ के जंगल में चले गए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उस सारी चीजों को लेके यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बोध होना चाहिए कि अनित्य, जैसे मटका फूटता है ऐसा शरीर भी चला जाएगा। जैसे एक कांच का ग्लास टूट गया, बिखर गया है, अब उसे इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह संसार की सामग्री विसर्जित होने वाली है। कच्छ का भूकंप हुआ 2001 का, तो कई आदमियों के लाखों करोड़ों रुपए चले गए, करोड़ों रुपए चले गए। घर में सोना इतना रखा था वो भी चला गया। अब पता ही नहीं चल रहा, इतना अंदर चला गया, इतना ट्रैफिक हो गया है और इतने सारे लोग सब दौड़धाम कर रहे, कई लोगों ने लूटपाट कर दी। आप सोने को खोजोगे, अपने स्वजनों को खोजोगे, अपने पेपर को खोजोगे, अपने को दर्द है, हाथ पैर कटाए, अस्पताल को, डॉक्टर को खोजोगे, कोई हेल्प करने वाला मुझे ले जाए, आप किसको खोजोगे और क्यों? राग द्वेष आपके सामने है। आपका मन क्या सोच रहा है, क्या निर्णय कर रहा है? आपका मन क्या निर्णय कर रहा है? पहले खुद को बचाएंगे, फिर स्वजनों को। खुद को बचाना है, स्वजनों को खोजना है, पैसा खोजना है, कुछ पेपर से वो खोजने थे, मुझे कोई बचा के ले जाए ऐसा कोई हेल्पर खोज रहे। हमारी खोज कहाँ है और क्यों है? बचना है ना। तो आपके सामने स्वजन तो चले गए और आपका खुद का पैर चला गया, कट गया, लोग बह रहे हैं, आपने कोई भी हिसाब से कपड़ा बांध लिया और आप खोज रहे हो मुझे बचाओ, मैं कहाँ हूँ। पहले आपकी तैयारी कर रहे हो। अनित्य जो है उसे आप कितना भी संभालो, यानी कितना भी आप सोच लो, लेकिन वो आपका नहीं होना। पैर आपका था वो कट गया, मृत्यु के बाद जलना है उसकी बात नहीं कर रहे। कई लोग तो इतने स्मार्ट होते, मरने के बाद जलना ही नहीं, बाप जी ऐसा क्या सोचना, ज्यादा क्या मन में इतना प्रेशर लेना के। अनित्य वो अनित्य है, मरेंगे तो सब चला जाएगा, मृत्यु के साथ तो सब जल ही जाता है ना। ऐसा नहीं है, जिंदा ही। हाँ, आपका हाथ पैर कट गया है, जिंदगी भर जो साथ दे रहा था, जिसको पाला था, पोसा था, संभाला था, वो चला गया, यानी आपका नहीं था। वो देख के भी पता चलता है। इसका मतलब मेरा क्या है, सबसे बड़ी बात है। यदि मेरा वो है तो मैं उसके दूर क्यों? एक बेटे को भी अपना मान रही है ना माँ, और वो माँ उसका बीमार है ना, तो भी रात को 2 बार 3 बार उठती रहती है, उसको संभालती रहती है, उसको दवाई या बुखार होता है तो पोछा रखती रहती है। एक पराया नहीं मान रही, अपना मान रही है, तो वो कितना उसके लिए जागरूक है। सिंपल कितनी बात है। आपके आदमी ने, आपने किसी को 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेके भेज दिया कि ये टाइम में भरा क्या, या पेमेंट है वो देख के आदमी 5 लाख रुपए वो लेके गया है और वहाँ पेमेंट देने आ रहा है, वो नहीं आया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, फोन नहीं उठा रहा है। वो सामने वाला फोन कर रहा है, भाई पेमेंट नहीं मिला, क्या कर रहे हो आपने? तो कि मैंने तो भेज दिया उसको आदमी को। अरे आपका आदमी है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपका आदमी, आप बताओ क्या है। 5-6 घंटे हो गए, शाम हो गई, सुबह हो गई, आप 1 बार 2 बार 3 बार प्लान बना के छोड़ दोगे कि हर 1 घंटे में चेकिंग करोगे? हर 1 घंटे में भाई कहाँ गया है, कैसे है? 2 आदमी को खोजने भेजेंगे, यहाँ गया था, यहाँ गया था, ये रूट है, कैमरा खोजो। एक दिन नहीं मिला, और दूसरे दिन शाम को वो आया, और शाम को वो आया कि भाई क्या कर रहा है तू, कहाँ गया था, इतना हमने तुझे खोजा, ये वो। अरे कुछ नहीं, कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे थोड़ा इश्यू आ गया, तो मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा था, और फिर मेरा फोन गायब हो गया था, किसी ने चोरी कर ली थी। आपको 24 घंटे समाधान नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे के बाद समाधान मिल गया। उसने बोला फोन मेरा किसने चोरी कर लिया, मेरे प्रॉब्लम हो गई और ये हो गया, मैं भी शाम को पेमेंट दे पाया। आपका पेमेंट नहीं पहुंचा तब तक आप डिस्टर्ब हो ना, वो तो फाइनल है ना। आपका जो है उसके लिए इतनी जागृति, आत्मा का बोध होगा तो जागृति कैसे बढ़ जाएगी? मेरी आत्मा इस सबसे स्वतंत्र है, तब जागृति कैसे बढ़ेगी? डिस्टर्बेंस नहीं होना, ये सॉल्यूशन है। यानी कि डिस्टर्ब रहना वो प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज करना है और जिम्मेदारी निभाना है और रास्ता निकालना। रास्ता निकालने वाला हर वक्त राजी रहता है, हर वक्त। नित्य जो है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दुनिया, और अनित्य है उसको संभाल कर रहे तो डिस्टर्बेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं है, डिस्टर्बेंस होना ही। तो भेद दृष्टि बताई यहाँ पर। वो आदमी कच्छ के भूकंप में, मैं खुद वहां था, तब मैंने सब कुछ देखा है इसके लिए, और उसको हेल्प करने गए थे। बात ये है, अनित्य का बोध नहीं होगा तो छोटी छोटी बातें भी डिस्टर्ब करेगी, हर छोटी बात। शब्द भी पुद्गल है, शब्द वर्ण गंध रस सारा पुद्गल है। भोजन है तो वो भी पुद्गल है, वो तो पता है, चलो वो छोड़ो। लेकिन सबसे नजदीक का हमारा बॉडी, हमारा देह, सबसे करीब। जब निगोद में थे तो दुनिया नहीं थी, लेकिन बॉडी तो था। एक इंद्र में हम अकेले थे तो संसार नहीं था, हम तो थे। कुछ नहीं था, पैसा वैसा दुनियादारी कुछ भी नहीं था। कहाँ जानवर को कितना भी सोना दे दो ना, सांप को पता है कि यहाँ बहुत सारा धन छिपा हुआ है, क्या काम था उसको?
सांप तो मंडराता रहता है ना, क्यों? तो पूर्व के भाव में उसने ही धन की इतनी लालसा की थी, वो मर के इसका वो हो गया, मर के हो गया। आपको कोई बोल दे कि आपके वो घर में आप जहाँ रुके हो वहाँ धन है, वो किराए का है, और आपने किसी को बताया, कोई आदमी बोले कि हाँ वो मुझे खोजना है, और उसने विधि विधान किया और उसने आपको बोल दिया कि ये जो धन है ना वो आदमी का है, वो आत्मा यहाँ भटकते हुए यहाँ रही है, आपको धन लेना है तो उसको राजी करना पड़ेगा। तो क्या करना है? वो व्यक्ति था, उसको अपने परिवार से बहुत लगाव था, बहुत लगाव था। तो आप एक काम करो, आप है ना वो आत्मा, वो कौन है हमें पता नहीं है, लेकिन जो परिवार दुखी है ना उसकी हेल्प करना, ये पैसा उसको दे देना। उसकी इच्छा ये है कि भाई वो पैसा जाना चाहिए वहाँ पर, जो लोगों को मैं संभाल रहा हूँ। राग का जो सब्जेक्ट था फैमिली का, वो राग का सब्जेक्ट यहाँ पूरा हो रहा है। राग का सब्जेक्ट अभी फैमिली नहीं है मौत के बाद, लेकिन वो किसी को दे रहा है क्योंकि संभालने के लिए रखे थे पैसे। अब वो जो राग है उसको कहाँ लेके गया? पैसे में लेके गया ना। कुमारपाल महाराजा का पूर्व भोग का दृष्टांत है, वो चूहा था तो इसके लिए यू का विहार बनाया कुमारपाल। वो चूहा पूर्व भोग में वो रागी था। राग लेस आपको इस भोग में तो नहीं छोड़ते, अगले भोग में भी नहीं छोड़ते। तो परिणाम में क्यों सात्विकता न लाना? यानी कि शरीर का जो राग है वो शरीर के बंधनों से जुड़ेगा, अनंत काल शरीर के साथ क्यों रहे? क्योंकि जब भी शरीर को दर्द आया सहन नहीं किया, मन नहीं मना है, उसका विरोध ही किया, मुझे क्यों परेशानी है, ये नहीं होना चाहिए। शरीर के राग के कारण ये पूरा संसार हमारा बढ़ता ही रहा और शरीर रहते रहे। और अशरीर की साधना है हमारी, देह की साधना के अदेही की साधना है, अदेही की साधना है। यानी कि मैं खुद ये सारी स्थितियों से मुक्त होना चाहता हूँ, वो हमें खुद को सोचना है। भेद दृष्टि कैसे हो परमात्मा, वो मुझे भेद का ज्ञान दीजिए। शब्द ये रखा, भेद कहो कि मैं संभव है। अभी आगे बढ़ते हैं कि भेद में कैसे करूं, जो बात हुई उसकी बात है। भेद कहो कि मैं संभव है, पीयू मोरा जड़ता दोष जनाए, जुक्ति जड़ जंपे नहीं, कहीं ताके मकहा। जो जड़ता है यही जड़ है कि इंसान भी जड़ हो सकता है। जिसकी सोच नहीं है वो जड़ ही है। भेद कहो कि मैं संभव है, मुझे वो रास्ता आप दिखाओ, मुझे वो पॉसिबिलिटी आप बताओ कि ये मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। मेरी जो मेंटालिटी है, मेरा जो मन है, उसे मैं बदल कैसे सकता हूँ। भेद कहो कि मैं संभवे, पियू मोरा जड़ता दोष जनाए। मेरी जो जड़ता है, मैं हर चीजों में पकड़ ले लेता हूँ, हर चीजों के साथ जुड़ जाता हूँ। ऐसी जो जड़ता है, जुड़ना जड़ता दोनों में शब्द जड़ आया ना, जड़ और जुड़ना यानी कि कनेक्टिविटी है ना। ये सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है, मेरा जो लगाव है, मेरी जो आसक्ति है, वो मुझे आप बताओ तो सही कि मुझे ऐसे कैसे दूर होना। तो भगवान ने कहा जुक्ति जुड़ जंपे नहीं। परमात्मा जड़ता से, जड़ पदार्थों से, अनित्य पदार्थों से, पर्यायों से दूर होने का रास्ता बता रहे कि ये जो रास्ता है वो नाशवंत है। इसके लिए जुक्ति जड़ जंपे नहीं। जो जड़ की चीज को तू साथ में रखता है ना, वो जड़ की चीज तूने एक बार जो साथ में रखा है ना, उसको देख, तूने कितनी बार उसको साथ में रखा और कितनी बार वो छूट गया। शरीर कितनी बार छूटा, धन कितनी बार छूटा, कहाँ छूटा, छोड़ा या छूट गया? छूट गया। आपने छोड़ने का ट्राई नहीं किया था। धन की बात छोड़ो, शरीर की बात छोड़ो, मन की बात, विचारों की बात, विचार आपने छोड़े, त्याग किए, नहीं हुए। कितनी बार नहीं हुए ऐसे विचार त्याग? अनंत काल तक नहीं हुए, अनंत काल तक। हिंसा के विचार आज ही अभी है या नहीं है? मूर्छावाद के विचार है या नहीं है? झूठ बोलने का स्वभाव है कि नहीं? एक भी गति ऐसी नहीं है जहां मैंने वो संस्कार इकट्ठे नहीं किए, जहां मैंने वो जीवन में वो सीखना हुआ नहीं सीखा। भेड़ के बहुत से तो अज्ञान था, गिर के ही गए भेड़ की चाल में। खरगोश थे, हाँ, तो वो भी डर था। सांप थे तो वो भी लालच, वो क्रोध था। तो वो संस्कार तो सारे मेरे ऑलरेडी पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अभी संसार की सारी सामग्री में हमें वही रिएक्शन आ रहा है, वही रिएक्शन। ऐसा क्यों किया तूने? तो ऐसा क्यों है? तूने बाह्य भावों ने उसको समाप्त कर दिया, उसके भावों को जड़ बना दिया। जीव नहीं है, जीवे के जड़ है। ये बॉडी में अंदर जो मैनेज हो रहा है वो आत्मा है, जिसे हम जीव कहते हैं, वो जीवे के जड़ है। जीव तो प्रूफ है, जीव है ऐसा। जीव यानी जड़ नहीं है, वो जीव जड़ ही नहीं है। इसका मतलब उसका जो भी आसक्त भाव है, राग द्वेष का भाव है, वो कम हुआ। उसका नाम आत्मा की, चेतनाओं की फलश्रुति। मैं जीव हूं कि जड़ हूं? जीव, लेकिन व्यवहार जड़, व्यवहार जड़ हो गया। मैं जीव हूं तो फिर मुझे व्यवहार में चेतना के साथ यानी कि संवेदना के साथ रहना पड़ेगा। और मैं जीव नहीं हूं तो चलेगा,
जड़ चीजों को कुछ असर थोड़ी होती है। कुर्सी को लाठी मारो, असर होती है। दोनों में से टूटे। चीता को देह को बांध दो अर्थी पे, जला दो, असर होती है? हाँ, जीव है। मुर्दा है, उसके ऊपर उसने मर गया, उसके बाद वापस उसको दबा रहे, छाती पे उसको ऊपर कूद रहे, उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे, सब पंपिंग कर रहे। ये सारी चीजें होने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद वो मुर्दा वो 1 घंटे तक चिल्ला रहा है, उसको बच्चा बोल रहा है वापस मम्मी को, पापा को, बेटे को, वापस आप ट्रीटमेंट करो, सही नहीं है। आप बोलो कितने का इंजेक्शन लाना है, 5 लाख का, 15 लाख का मैं ला के देता हूँ, उसको जिंदा करो। मुर्दे के ऊपर कितने भी ट्रीटमेंट करो, उसमें मूवमेंट आती है? जड़ के ऊपर कोई असर होती है? जड़ पे असर होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब चेतना है, जीव है कि नहीं, वो प्रूव करना पड़ेगा। अंदर शरीर में जीव है या नहीं, वो प्रूव करना पड़ेगा। स्वभाव बदलता है, नेचर चेंज होता है, वो चेंज नेचर वो जीव का लक्षण है। यानी कि मेरा नेचर रॉयल बन गया, मेरा मन शांत, रसे हो शांति जिन्हें शांति सुख सिरधार। मेरी प्रसन्नता अपरंपार है, मेरी प्रसन्नता में कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई छीन सकता है मेरी प्रसन्नता? किसी ने कोई जोर से बोल दिया तो मुझे रिएक्शन क्या करना है? किसी ने कुछ निंदा कर दी, रिएक्शन क्या करना है? किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने आपको गिरा दिया, किसी ने जानबूझ के आपके ऊपर परेशानी खड़े कर, मुझे रिएक्शन ही नहीं देना है। रिएक्शन वो मेरा नेचर नहीं है, मेरा नेचर तो मस्ती है, रॉयल है। अब वो रिएक्शन क्यों आए? जड़ होगा तो रिएक्शन, हाँ जीव है। मैं बताऊं, अभेद रूप जो अनुभव, अभेद रूप जो अनुभव पियु मोरा सिद्ध संसारी संबंध। क्या बोला? मैं अभेद, मेरी आत्मा के साथ मैं जुड़ जाऊं, मेरे आत्मा में रहे गुण यदि मुझे अनुभव हो जाए। अभेद रूप जो अनुभव, अभेद यानी जिसका मैंने भेद कर दिया, जो मेरा नहीं है उसको छोड़ छोड़ के मैं आगे निकला। अब मुझे क्या छोड़ना है? मेरे कर्म छोड़ने के, मेरा अज्ञान छोड़ना है। कर्म तो अपने आप छूट जाएंगे, कर्म नहीं, कर्म तो बदलते रहेंगे। पुण्य आ गया, क्यों? दुख का कर्म बदल गया, दुख आ गया, क्यों? सुख का कर्म बदल गया। कर्म तो अपने आप बदल जाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं। आप सुख दुख के सहारे बैठे हो तो वो तो बदलना ही है, आपको उससे को लेना देना, ऑटो सिस्टम है। आपको सूरज आएगा उसके लिए कोई स्विच चालू नहीं करनी है, अंधेरा होगा उसके लिए कोई स्विच चालू नहीं करनी है, स्विच बंद नहीं करनी है, ऑटो सिस्टम है। ये कर्म आना ही है, कुदरत को बदलना ही है, बारिश आनी है, गर्मी आनी है, ऐसे कर्म आना जाना है जिसमें आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। आपको पुरुषार्थ क्या करना है? मैंने जिस भाव में, जिस भाव से जो विराधना की थी वो सारे प्रायश्चित करना, वो बदलाव लाना है। मुझे वो अनुभव करना है कि वो मैं नहीं था, मुझे वो छोड़ना है। अनुभव अभेदता में अनुभव, अभेद रूप जो अनुभव सिद्ध संसारी संबंध, सिद्ध का संबंध हो जाता है संसारियों का। अब जो संसार में तो रहा है लेकिन वो अभी सिद्ध की तरह रह रहा है, यानी कि मोक्षार्थी की तरह रह रहा है, साध्य साधना की तरह रह रहा है। अब ये सारी चीजों से वो दूर। प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाण में पियो मोरा किम कहूं एक खंड है, मैं एकाकार हो गया। प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाण, अब ये भिन्नता है वो मुझे पता चल गया, इसका उसका राग द्वेष का व्यवहार कम हो गया। उभय पक्ष उपयोग थी, उभय पक्ष संसारी और सिद्ध दोनों को, उपक्ष उभय दोनों पक्ष उपयोग थी, दोनों अलर्ट है, जानता है। पियो मोरा भिन्न भलो भ्रम जाल, अच्छा हुआ है भ्रम छूट गया। भिन्न भलो भ्रम जाल, ये भ्रम की जो झाड़ा थी ना, जो भ्रम था, मिसगाइड था, वो छूट गया, भिन्न हो गया। सूरी राजेंद्र ना साहिबा, सूरी राजेंद्र है तीर्थंकर, आपकी जो ज्ञान चेतना है, सूरी राजेंद्र है। तीर्थंकर किसको पूज रहे? तीर्थंकर किसको पूज रहे? दर्शन ज्ञान चारित्र को। तीर्थंकर किसका उपभोग किसमें स्थिर है? अपने ज्ञान दशा में। सूरी राजेंद्र साहिबा पियु मोरा मेट जो मन मम मम भ्रम जाल, मेट जो मन भ्रम साल हो, मेरा मन का जो भ्रम है आपकी कृपा से पियु मोरा वो समाप्त हो जाए। शांत रसे श्री शांति जिन पियु मोरा, शांति सुख सिरदार हो। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारं प्रधान। जय जय